हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो आज का मैसेज बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। आप अपने बच्चों का ध्यान बहुत ही बारीकी से रखिए। आज उससे रिलेटेड गाइडलाइन आई है। मैंने कुछ दिन पहले भी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो डाला था कि अपने बच्चों को लेकर अवेयर रहें। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी डीप गाइडेंस आई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्योंकि बार बार ये मैसेज मुझे दिया जा रहा था कि मैं इस पे आपको गाइड करूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नहीं, बहुत फोकस रहिए भाई अपने बच्चों पे। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा छोटा है या बड़ा है ना। अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप किसी बच्चे से कनेक्ट हैं या फिर घर में कोई बच्चा है, तो प्लीज़ उसके प्रति अवेयर रहें। प्लीज़ उसके प्रति अवेयर रहें। कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे किसी की बुरी नज़र है, उससे आपको बचना है। बहुत ही सूक्ष्म नज़र रखें अपने बच्चों पे। हर किसी को इस तरह से ना इन्वॉल्व करें उनके किसी भी काम में। ठीक है, देखिए आपकी अंतरात्मा आपको बताती है अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप कोई मेड रख रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको खटक रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर हमारे बच्चे के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए, तो प्लीज़ बी अवेयर, है ना। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी नज़र आपके बच्चे पे है, वो हर तरह से जो भी पर्सन है, देखो वो आपके फैमिली के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, खास करके आपके बच्चे के लिए। यहाँ देखो क्लियर एनर्जी है कि आपके बच्चे को हार्म पहुँचाना उसका पूरा फुल ऑफ मोटिव है। ये किसी भी तरह हार्म पहुँचा सकते हैं, किसी भी तरह। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। किसी भी तरह से ये कोई रिवेंज लेना चाह रहे हैं। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिस पे आपने शायद इनको डांटा है या किसी गलती के लिए इनको पनिश किया है। क्या किया है प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, देखो कोई मेड या ऐसा कुछ नहीं, ये कोई भी हो सकता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट में कोई हो सकता है। आपके बच्चे को देखो आप तक वो बात पहुंच रही है तो आप खुद समझदार हैं। हर एक चीज़ पे पैनी नज़र रखिए। ठीक है, कहना बहुत आसान है, करना खैर पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी को भी मत दीजिए, किसी को भी नहीं। ठीक है, बहुत क्लियर रहिए अपने बच्चे के किसी भी डिसीज़न को लेकर। बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है आपको। बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नोन है या अननोन है ना, संभलिए। क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई कड़वाहट है जो आपके बच्चे पे निकल सकती है। अवेयर रहें, है ना। इसका आना जाना घर पे बहुत है, हो सकता है। बी अवेयर, देखो मैं बोल रही हूँ बी अवेयर। भगवान न करे किसी बच्चे को कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपके बच्चे के प्रति प्रेम वो शायद वो बंदा या बंदी समझ चुका है, समझ चुकी है कि आपको अगर तकलीफ़ पहुंचानी है तो आपके बच्चे को हर्ट किया जाए, आप अपने आप ख़त्म हो जाओगे। तो आपको बहुत बचना है गाइस। ठीक है, बहुत बचना है, बहुत ज़्यादा। आपको अपने बच्चे के बारे में कोई शेड्यूल या कोई ऐसी चीज़ कहीं पे भी बतानी नहीं है ना। आपके बच्चे को बुरी नज़र लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लैक मैजिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जो मैं बोलना नहीं चाहती वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आप खुद समझदार हैं, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। जिस चीज़ के भी चांसेस हैं आप रिटर्न टू सेंडर भेजें। अपने बच्चे को अपनी प्रोटेक्शन दें, क्योंकि मदर की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कि उसको कोई भेद नहीं सकता है। मैनिफेस्ट करें। ठीक है,
अपने बच्चे को स्कूल ले आते भी अवेयर रहें। स्कूल की टीचर्स यानी ईच एवरी पर्सन से आपको बहुत पैनी नज़र रखनी है। देखो, ऐसा किसी सुरक्षा का कोई फोबिया नहीं पालना है, लेकिन नज़र रखनी है। अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी अचानक से आप बदलाव देख रहे हैं या आप नोटिस कर रहे हैं कुछ और उसको भूल जा रहे हैं या फिर आपके माइंड से स्किप हो जा रहा है, तो प्लीज़ उस पर विचार करें बैठ के, ठीक है। यूं ही कोई चीज़ नहीं हो रही है कि आप इग्नोर कर दें। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो प्लीज़ उसको सुनें। स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में जानें, ठीक है। इवन कोई एडल्ट भी है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। कोई एज ग्रुप नहीं है बच्चे का कि इसी एज ग्रुप के बच्चे को कुछ हो सकता है, नहीं। किसी भी एज ग्रुप में अगर आपका बच्चा है तो आप उसके प्रति अवेयर रहें। कोई ब्रेन वॉश कर सकता है फुल्ली ना, और मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती। प्लीज़ बी अवेयर, बी अलर्ट, और प्लीज़ अपने भगवान, जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे प्रे करें। देखो, कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से इग्नोर किए या फिर आपका ध्यान कहीं और रहा तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर घटना होने से पहले अगर कहीं से भी आपको कोई भी मैसेज मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिससे आपका दिमाग क्लिक करता है, तो प्लीज़ उसे रिसीव करें और उसके प्रति एक्टिव हो जाएं। यही एकमात्र उपाय है अपनी तरफ आ रही मुसीबत को उल्टा उसी के पास वापस भेजने का। जिन भी पेरेंट को मेरी बात समझ आ रही है, अपने बच्चे के अंदर हो रहे बदलाव को नोटिस करें। आने जाने वाले हर पर्सन से उसके बात करने का, है ना, तरीका, और उस पर्सन का आने जाने का तरीका भी नोटिस करें, ठीक है। ये सबके लिए देखो लागू नहीं, लेकिन जो आपसे हेट करते हैं, जो आपको, आपकी तरक्की को, आपके बच्चे को पसंद नहीं करते, या फिर आपने कहीं ब्रूटली उसको हर्ट किया है या जाने अनजाने किसी भी तरह से उसको बातें सुना दी है या डांट दिया है या पनिश कर दिया है, तो उसका रिवेंज सामने वाला लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, पूरे मूड में है। आपको उसको रिटर्न टू सेंडर करना है, बैकफायर कर देना है, और अब उस एनर्जी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिसका भी बच्चा है भाई, बिल्कुल सेफ रहे, है ना, प्रोटेक्टेड रहे हर एक तरह से। देखो, माँ बाप की ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, तो अपनी ब्लेसिंग्स से प्रोटेक्ट कीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग से प्रोटेक्ट कीजिए, और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव होती है हर एक चीज़ के लिए। मैं आज आपको सिर्फ सावधान करने के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। मैंने कई बार सोचा कि ये टॉपिक इग्नोर कर दूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, जबकि इस पॉइंट में मैंने शॉर्ट वीडियो पहले ही डाला था। लेकिन देखो, मेन होता है जो गाइडेंस होती है कि वो कोई ना कोई परेशान है या होने वाला है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर देगा। जिस तक ये मैसेज है, जिसके लिए ये मैसेज है, उस तक ज़रूर 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 पहुँचेगा, आप देख लीजिएगा। और रेजोनेट जिससे भी होता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि ये जो समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है ना, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है। ये किसी से छुपा नहीं है कि लोग ज़रा ज़रा सी बात से किस हद तक जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में फैला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस हमारे लिए नया तब होता है जब हमारे साथ या हमारे साथ रहने वाले किसी के साथ जब तक कुछ घटता नहीं। दुनिया में घट रहा है तो हम ध्यान नहीं देते। प्लीज़ ध्यान दीजिए और अपने बच्चे के प्रति अवेयर रहिए, अपने प्रति भी अवेयर रहिए। जिसको आप बहुत विश्वास करते हैं, जो आपको गट फीलिंग से लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं कर सकता, तो आप उसको अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के अच्छी लिस्ट में रखिए। लेकिन जिस पे भी आपको हल्का सा भी डाउट है, प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, डिटैच करिए, है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए कि थर्ड पार्टी के ज़रिए भी उस तक कोई बात जाए। देखो, सेपरेट रहना आजकल का जो समय चल रहा है उसकी डिमांड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सेपरेशन में रहिए।
भाई समाज ही ऐसा होता जा रहा है, क्या ही करेंगे। लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से शेयर ना करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। किसी के प्रति भी कब किसके दिमाग में क्या शैतान बैठेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम अवेयर रहें और हमारे पास सच्चे साथ हैं और हमारे पास सच्चा साथी है, हमारे सच्चे दोस्त हैं, हमारे सच्चे वेल विशर्स हैं, है ना, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं अपनी लाइफ में, अपने अपनों के प्रति। तो हमें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे लाइफ में सच्चे और अच्छे लोगों की कमी है ना, तो ये जान लीजिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप अपने जीवन में सच्चे और अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाइए, ताकि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो आपके ज़िंदगी से जाएं, किसी भी तरह से जाएं, किसी भी रूप से जाएं, पर जाएं। ओके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ बी अलर्ट। देखो, मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगी भी नहीं तो भी ये गलत होगा। जो भी जिस अवस्था में होता है मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ इस तरह से आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। आप सावधान रहेंगे जितना जितना अपने पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे फोकस रहेंगे, आप देखेंगे कि मुसीबतें टलती जा रही हैं। तो मुसीबतों का जो आने का न्योता होता है, कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने खुद उसको न्योता दे देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको वो करने से रोक रही हूँ। तो इससे डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, अपनी प्रोटेक्शन लेयर और बढ़ा देनी है, अपने माइंड को और शार्प रखना है, हर एक चीज़ पे नज़र रखनी है। सीआईडी तो मैं नहीं कहूँगी बन जाइए, लेकिन उससे कम भी मत रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही, रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। और अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर रहें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर और कुछ जानना चाहते हैं आप, तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करिए, ताकि आप जिस भी क्वेश्चन को लेकर जगलिंग कर रहे हैं, जिस भी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं हर्डल मिल रहे हैं, तो उसमें क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।